बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लंदन में 2 रोज़ा क़याम के बाद न्यूयॉर्क पहुंच गए हैं। वज़ीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म का 27 सितंबर को आलमी फॉर्म से खिताब शेड्यूल है। फ़लस्तीन और कश्मीर के मज़लूम अवाम का मुकदमा दुनिया के सामने रखेंगे। इस्लामोफोबिया और मौसमियाती तब्दीलियों का मामला भी उठाया जाएगा। वज़ीर आज़म की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और दीगर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी शेड्यूल हैं। वज़ीर आज़म की IMF और वर्ल्ड बैंक के साथ मुलाकातें तय हैं। वज़ीर आज़म 28 सितंबर को बरास्ता लंदन वतन वापस रवाना होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लंदन में 2 रोज़ा क़याम के बाद न्यूयॉर्क पहुंच गए हैं। वज़ीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत भी करेंगे। वज़ीर आज़म का 27 सितंबर को आलमी फोरम से खिताब शेड्यूल है। फ़लस्तीन और कश्मीर के मज़लूम अवाम का मुकदमा दुनिया के सामने रखेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ लाहौर में मुकदमा दर्ज हो चुका है। पुलिस के जवान सियालकोट लाहौर मोटरवे पर तैनात थे। FIR के मुताबिक अली अमीन गंडापुर की क़यादत में 250 से 300 अफराद का जत्था आया। मुसल्लह अफराद ने टोल प्लाजे के शीशे तोड़े। मुकदमा SHO अडियारा मास हमीद की मुदियत में थाना मन्नावा में दर्ज किया गया है, जबकि मुकदमे में दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल और जान से मारने की धमकियां भी शामिल हैं। 13 संगीन दफात लगाई गई हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ लाहौर में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस के जवान सियालकोट लाहौर मोटरवे पर तैनात थे। FIR के मुताबिक अली अमीन गंडापुर की क़यादत में 250 से 300 अफराद का जत्था आया। मुसल्लह अफराद ने टोल प्लाजे के शीशे तोड़े। मुकदमा SHO अडियारा मास हमीद की मुदियत में थाना मन्नावा में दर्ज किया गया। मुकदमे में दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल और जान से मारने की धमकियों समेत दीगर 13 संगीन दफात लगाई गई हैं। मखसूस नशिस्तों के केस का तफसीली फैसला जारी। 70 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया। फैसले में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन के 1 मार्च के फैसले की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। कमीशन का फैसला आइन से मुतसादम है। इंतखाबी तनाज़ा बुनियादी तौर पर दीगर सिविल मुतनाज़ात से मुख्तलिफ होता है। अदालती फैसले में कहा गया है कि 2 जजेस ने जिस तरह इख्तलाफ किया वो गैर शाइस्ता है। इलेक्शन कमीशन मुल्क में जमहूरी अमल का ज़ामिन, मगर कमीशन फरवरी 2024 में अपना ये किरदार अदा करने में नाकाम रहा। इंतखाबी निशान ना देना सियासी जमात के इंतखाब लड़ने के कानूनी और आईनी हक को मुतासर नहीं करता। 2 जजेस ने जिस तरह इख्तलाफ किया वो गैर शाइस्ता है। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती जजेस का फैसला जारी। 70 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया। फैसले में करार दिया गया है कि पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार देते हैं। आइन या कानून सियासी जमात को इंतखाबात में उम्मीदवार खड़े करने से नहीं रोकता। तहरीक इंसाफ ने 2024 के आम इंतखाबात कौमी और सूबाई असम्बलियों की नशिस्तें हासिल की। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के 80 में से 39 MNAs को तहरीक इंसाफ का जाहिर किया। इलेक्शन कमीशन को कहा वो बाकी 41 MNAs के 15 रोज के अंदर दस्तखत शुदा बयान लें। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों पर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को नोटिफाई करे। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया है कि इलेक्शन कमीशन का 1 मार्च का फैसला आइन से मुतसादिम है। जमहूरियत का इख्तियार अवाम के पास है। आइन अवाम को अपना जमहूरी रास्ता बनाने का इख्तियार देता है। 14 सितंबर के वजाहती ऑर्डर को भी फैसले का हिस्सा बनाया गया है। कहा गया कि वजाहती ऑर्डर इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर जारी किया गया। वजाहत अपने ही फैसले की करना थी, इसलिए फरीकैन को नोटिस जारी करना जरूरी नहीं था। फैसले में कहा गया कि भारी दिल से बताते हैं 2 साथी जजेस ने हमारे फैसले से इत्तफाक नहीं किया। इन जजेस ने कहा कि हमारा फैसला आइन के मुताबिक नहीं है। जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस नईम अख्तर अफगान का अमल सुप्रीम कोर्ट के जजेस के मनसब के मुनाफी है। फैसले में कहा गया है कि बतौर बेंच मेंबरान कानूनी तौर पर हकायक और कानून से इख्तलाफ कर सकते हैं। ताहम जिस तरीके से जजेस ने इख्तलाफ किया वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के तहम्मुल और शाइस्तगी से कम है। अदालत ने फैसला में लिखा है कि ज्यादा परेशान कुन बात यह है कि जजेस अपनी राय देते हुए हुदूद से तजावुज कर गए और 2 जजेस ने 80 कामयाब उम्मीदवारों को वार्निंग दी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया है कि अदालतों ने यकीनी बनाना है कि अवाम के वोटों से मुंतखब अफराद शफाफियत के तहत अपनी जिम्मेदारी संभालें। बतौर आला तरीन अदालत सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है कि वो वोटर्स के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि पार्लिमान की कानून साजी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से बालातर है। आइन कानून के मुताबिक ये सीटें तहरीक इंसाफ को नहीं दी जा सकती। इलेक्शन कमीशन ने आइन कानून के मुताबिक अपनी जिम्मेदारी अंजाम देनी है। एक तरफ मुल्क की कानूनी
और दूसरी तरफ अदालत का फैसला है। कानून वाज़ह है कि आज़ाद उम्मीदवार को 3 दिन में पार्टी में शमूलियत इख्तियार करनी है। आज़ाद उम्मीदवार की किसी सियासी जमात में शमूलियत का अमल नाकाबिले वापसी है। उन्होंने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मजीद ये भी कहा कि पीटीआई इलेक्शन कमीशन, पेशावर हाई कोर्ट और ना ही सुप्रीम कोर्ट में फरीक थी। तफसीली फैसले में ये बात नहीं है कि सीटें किस तरह तकसीम होंगी। फ़रीक़ैन को सुन लिया जाता तो शायद ये इब्हाम दूर हो जाता। पार्लिमान की कानून साजी का इख्तियार है, वो कुल्ली है, और अदालती फ़ैसले जो हैं उनको जो पार्लिमान की कानून साजी है वो उन फैसलों पे फायक होगा, वो उसकी बरतरी रहेगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आइनी इदारा है। उन्होंने भी जो हल्फ लिया है वो हल्फ ये कहता है कि उन्होंने आइन और कानून के मुताबिक अपनी ज़िम्मेदारी अंजाम देनी है। सिचुएशन ये है कि एक तरफ इस वक्त मुल्की कानून है, दूसरी तरफ अदालत का फ़ैसला है। अगर आप आज़ाद हैसियत से मुंतखब हो के आए हैं तो 3 रोज़ के अंदर आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना है, और वो इर्रिवर्सिबल है अब कानून के तहत। वो पार्टी जो कि फ़रीक नहीं थी, वो पार्टी जो बतौर पार्टी ना इलेक्शन कमीशन में उस तरह से मांगने गई, ना वो पार्टी फ़रीक बनी पेशावर हाई कोर्ट के सामने, ना वो पार्टी फ़रीक बनी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। पाकिस्तान तरीके इंसाफ जो है इन अकॉर्डेंस विद लॉ जो है, जो रेलिवेंट प्रोविजंस है, मैं आपके सामने कोट कर रहा हूँ, तो उसको मद्देनज़र रखा जाए तो ये सीट्स जो हैं ये नहीं दी जा सकती। माजी में भी बड़े बड़े सख्त इख्तलाफी नोट सामने आए हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जमहूरियत को मजीद मजबूत किया है। इलेक्शन कमीशन ने अदालती अहकामात के बावजूद ताहाल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम सियासी जमातों के दरीना मुतालबे की आकासी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन किसी पार्टी के खिलाफ ऐसा फैसला नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन हमारे 38 मेंबरान का फौरी नोटिफिकेशन जारी करे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका मजीद कहना था कि मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ का हक है। इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी करे। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के किरदार पर सवाल उठाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन किसी पार्टी के खिलाफ ऐसा फैसला नहीं कर सकता। हुकूमत की आईनी तरमीम की भरपूर मुखालफत करेंगे। अगला हमारा जलसा 28 सितंबर को रावलपिंडी में होगा। सुप्रीम कोर्ट ने जमहूरियत को मजीद मजबूत कर दिया है। इलेक्शन कमीशन की कोई लोकस टंडाई नहीं है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी पे के खिलाफ इस किस्म के ऑर्डर और इस किस्म की पिटीशन फाइल करे। भरपूर मुतालबा करते इलेक्शन कमीशन से कि फिलफोर हमारे 38 हमारे बाकी मानदा MNA के फिलफोर नोटिफिकेशन किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने डिटेल रीजन दी है। आपके किरदार पे, आपके अमल पे उन्होंने एक सवालिया निशान उठाया है। हमारे सारे कैंडिडेट जिनके सब कुछ एफिडेविट इलेक्शन कमीशन में फाइल है, उसके बेस पे हम इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करते हैं कि रिजर्व सीटों का जल्द से जल्द अनाउंस करे। 28 तारीख हफ्ते वाले दिन पिंडी में इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा करेगी।